जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा दिन यानी माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने का स्वर्ण अवसर। इनके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। वैसे माँ चंद्र घंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर घेरा बंधवाता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा की उपासना हमें अपने शत्रुओं से रक्षा करती है। तो चलिए आज हम माँ चंद्र घंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आज के इस वीडियो में उनकी आराधना के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री है और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए माँ चंद्र घंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था, वो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया था। उस समय में देवी दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार धारण किया और इस प्रकार देवी चंद्र घंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवतागण परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि हम सब एक तेज पुंज से महाशक्तिशाली देवी को प्रकट कर रहे हैं। वही देवी दुष्ट महिषासुर की वध कर पाएंगे और इस प्रकार सभी देवताओं की ऊर्जा और तेज पुंज के माध्यम से एक जज्वल माँ देवी अवतरित हुई। माँ देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, देवराज इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सेना प्रदान की। जिस समय आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्र घंटा स्वरूप से प्रकट हुई, उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की थी, तो उनके ध्वनि गूंजने लगे और उसी समय मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया था। तत्पश्चात माता ने घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया था। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गुंजमान हो उठी। इस भयंकर शब्द और प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार किया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्र घंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित हुई, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाया। माँ चंद्र घंटा भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली माता है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। वे दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं, यानी चंद्र घंटा माता। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन उन्हीं की विग्रह की पूजन और आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी माना जाता है। माता के मस्तक पर घंटे की आकार की अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है।
इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा वाण आदि अस्त्र आदि विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने के लिए होती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्षण किसी भी साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का वक्त होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी बताई गई है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की बताई गई हैं। इसीलिए भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्रता से करती हैं। माता का वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन सकता है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद माता का यह स्वरूप दर्शन और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ चंद्र घंटा की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख्य नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। उनके स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है और यह देवक्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म और काया को निहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनके उपासना और आराधना में तत्पर हो जाएं। उनके उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी हो सकते हैं। और इसलिए मनुष्य को निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इंद्रलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सद्गति प्रदान करने वाला है। माता चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। पूजा के स्थान पर गंगाजल इत्यादि की छिड़काव कर लेनी चाहिए। फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें अक्षत, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से पूजन करनी चाहिए। माँ को प्रसाद रूप में फल, केसर तथा दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करनी चाहिए और पूजा के अंत में जाने अनजाने में हुए किसी भी अपराध के लिए क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए। इस दिन माता के लिए दूध से बने मिष्टान की भोग लगानी चाहिए। कहा जाता है कि माता को शहद यानी मधु भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम देवी चंद्र घंटाए नमः इस मंत्र का जाप पूरे दिन करनी चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करके
उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। इस प्रकार माँ भगवती में 9 दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ इत्यादि अनेक दानवों का नाश किया था। उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए अपने अंदर के दानव का नाश कर परम धाम को प्राप्त कर सकें, ऐसा ही प्रयास हमें करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप हैं। इनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, वाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसी अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे अपने गले में सफ़ेद फूलों की माला पहने माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट भी धारण करती हैं। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए भी साधना में लीन रहती है। तो ये थी आज के नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और इनकी पूजा विधि। हमें आशा है कि आज की कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में इसे शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में आपको नवरात्रि के उपलक्ष्य में ऐसे सुंदर कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप निरंतर इस तरह के वीडियो पा सकें और खुद भी कथा श्रवण कर सकें और दूसरों को भी श्रवण करा सकें। तो कल हम सभी कथा सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए दुर्गा मैया की।